केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से चिराग पासवान आज पहली बार पटना लौटे हैं। साथ ही बताते चले कि आज उनकी पार्टी की तरफ से सभी सांसदों का अभिनंदन समारोह रखा गया था इसके मेमोरियल हॉल में। वहां पर हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता पहुंचे। उसी दौरान मंच से चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन पर खूब हमला बोला। साफ साफ उन्होंने कि कई राज्यों में ये लोग ने संविधान को खतरे में बता करके कुछ सफलता पा ली है। हालांकि हम उनका धन्यवाद करते हैं, साथ ही अपने तमाम कार्यकर्ता और बिहार वासियों का भी धन्यवाद करते हैं कि वो लोग झांसे में नहीं आए और हमको तो पूरी तरीके से जिताए ही, और साथ ही एनडीए को भी पूरी तरीके से यहाँ से एक तरीके से कहे तो जिताने का काम किए। सुनवाते हैं आपको चिराग पासवान किस तरीके से इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने हर मन से कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर भ्रमित और झूठी बातें फैलाने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि लोग उनकी बातों में नहीं आए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी इन बातों का असर हुआ। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश में जिस प्रदर्शन की हम लोग को उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वैसा प्रदर्शन नहीं रह पाया। पर ऐसे में मैं जहां अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा तो वहीं बिहार की जनता का भी मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने विपक्ष के झूठ को ठुकराते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और एनडीए की ताकत पर भरोसा करने का काम किया। और उसका सबसे ज्यादा फल अगर किसी को मिला तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला। आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने हमेशा से ये सपना देखा कि पार्टी नई ऊंचाइयों पर जाए। सन 2000 में जब उन्होंने पार्टी का गठन किया, वहां से लेकर जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। 2004 के लोकसभा के चुनाव को पहली बार पार्टी ने लड़ने का काम किया। 4 सांसद उस वक्त हमारे जीत कर आए, उसमें से एक सांसद रामा किशोर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम सांसद एक एक कर 2004 2009 में जरूर हम लोग विपरीत परिस्थितियों से गुजरे, पर उसके बाद पुनः पार्टी ने एक नई ऊंचाइयों को देखने का काम किया जब 2014 में 7 में से 6 सांसद हम लोग जीत कर आए। और उसके बाद से लगातार पार्टी ने ये पर बातचीत में मुस्कुराते हुए उनके समक्ष हमने ये बात भी रखी कि भैया, गठबंधन ने हम लोग को महज 5 सीटें दी, 5 की 5 हमने जिता के दी। अगर आप हमको 10 सीटें भी देते तो हम 10 की 10 आपको जिता करते। ये विश्वास आज की तारीख में गठबंधन के साथियों का भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, आज ये विश्वास गठबंधन के साथी भी हम लोगों पर करते हैं कि 100% का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बरकरार रख सकती है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज साथियों, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पार्टी ने जिन सिद्धांतों को, जिन विचारों को आगे लेकर चलने का काम किया, उसी के अनुसार पार्टी ने फैसले लेने का भी काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। ऐसे में हमेशा हर मंच से मैंने प्रमुखता से जिक्र किया कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में एक उस प्रदेश की आधी आबादी उस प्रदेश की ताकत होती है तो दूसरी वहां की युवा शक्ति उस देश की, उस प्रदेश की ताकत होती है। हमेशा से मैंने महिलाओं और युवाओं को आगे लाने की बात की। आज मुझे खुशी है इस बात की कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने युवाओं को, महिलाओं को आगे लाने की बात की, बल्कि जब हम लोगों ने टिकट का वितरण किया, जब हम लोगों ने प्रत्याशियों का चयन किया, तो उसमें भी न सिर्फ बिहार प्रदेश ने बल्कि पूरे देश ने देखा कि ये पार्टी सिर्फ महिलाओं और युवाओं की बात ही नहीं करती, बल्कि महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व भी देने का काम करती है।
आज हम लोग को गर्व है भैया, महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। कितने समीकरण कोई इन 5 सीटों पर साध सकता है, पर उसके बावजूद इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर युवा और 2 सीटों पर महिलाओं को हम लोगों ने लड़ाने का काम किया। ये भी पार्टी की वही सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता थे अलग अलग राज्यों में कुछ सफलता पा गए, संविधान को खतरे में बता करके, आरक्षण को खतरे में बता करके ये लोग कुछ जगह सफल हो गए। लेकिन हम बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं कि बिहार की जनता विपक्ष के यानी इंडिया गठबंधन के झांसे में नहीं आई और पूरी मजबूती के साथ यानी एनडीए के साथ खड़ी रही। और हम अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये लोग पूरी मजबूती से साथ में खड़े रहे और हमारे जो नेता का सपना रहा उस सपने को पूरा किए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।